इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। यूएस ने ईरान पर फिर अटैक किया है और कहां किया है, क्यों किया और इतना बड़ा इंपैक्ट क्या आएगा उसका, वो हम समझने वाले हैं भाई। देखो चक्कर क्या है, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी ना, उससे पहले क्या हुआ था, वीकेंड है। और वीकेंड में क्या होता है, यूएस कुछ ना कुछ, ट्रंप चाचा है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान करते हैं। उन्होंने क्या करा, ईरान के मेन हार्ट जो है ना भाई, मेन हार्ट कहाँ है, ईरान किसके लिए फेमस है, ऑयल के लिए। इसका 90% ऑयल जहां से आता है उस एरिया पे क्या है, यूएस ने अटैक कर दिया है। अब क्यों अटैक किया है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इस पर दबाव बनाने के लिए। ईरान के मेन जो लीडर हैं, ठीक है, मेन जो लीडर थे खामेनेई, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये मैसेज जो है सुप्रीम लीडर ने उन्होंने दिया था कि भाई मैं क्या चाहता हूं, ऑल यूएस बेस शुड बी इमीडिएटली क्लोज्ड इन रीजन। जो भी आसपास वाले इलाके में जितने भी यूएस बेस हैं उन सबको जो है खत्म कर दिया जाए। ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर का ये फर्स्ट मैसेज था। मुजतबा खामेनेई, ये किसके, खामेनेई जो एक्सपायर हुए हैं, जिनका खात्मा करा गया है, उसके बेटे हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, क्या है सिस्टम कि इसका क्या है, यूएस का सिंपल उन्होंने बोला यूएस के जितनी भी बेसिस हैं, यूएस बेस जितने भी है उन सबको मतलब जो है खत्म कर दिया जाए उसका, ये इनका फर्स्ट मैसेज है। अब यूएस ने क्या करा है, इस पे भी क्या करा है, बहुत बड़ा इनाम लगा दिया है। सुप्रीम लीडर है ये, ठीक है भाई, सुप्रीम लीडर कहाँ के, ईरान के अभी बने हैं आफ्टर द खामेनेई डेथ, जो अभी किसने की, यूएस ने जबरदस्ती अटैक किया। अब भाई देखो, मैं कहीं ना कहीं चीज समझ पा रहा हूं, आप भी इस पे एग्री करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इस वॉर के अंदर ईरान का जो पलड़ा है ना, वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे सर, यूएस ना सीज फायर की बात कर रहा था, यूएस कह रहा था बहुत जल्दी जो है ये वॉर खत्म हो जाएगी। ट्रंप ना पिछले वीक डेज में बार बार लगे हुए थे, इस वॉर के अंदर कुछ नहीं बचा, ईरान के अंदर कुछ नहीं बचा, ईरान इस मतलब उन्होंने साफ बोल दिया कि इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, खामेनेई जो मुजतबा है, इन्होंने बोला भाई सिंपल सी बात है, आपने जो हमारे 140 करीब लड़कियां जो है इनके वहां पे स्कूल में खत्म हुई थी, ठीक है, इसका बदला हम जरूर लेंगे, ठीक है। ये भाई स्टेटमेंट था मुजतबा का। अब सिंपल सी बात क्या है, इसके बाद इन्होंने अटैक किया। किसने अटैक किया, अभी यूएस अटैक मिलिट्री साइट्स ऑन ईरान खर्ग आइलैंड। अब खर्ग आइलैंड क्या है, खर्ग आइलैंड मेन एरिया है, इसको हार्ट ईरान, हार्ट मतलब ईरान का हार्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि 90% ऑयल जो है ना वो इधर से ही बनता है, इधर ही मतलब जो है यहाँ पे बनता है। तो 90% जो ऑयल है वो खर्ग आइलैंड से ही आता है। बहुत छोटा सा आइलैंड है, ईरान का बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, लेकिन 90% ऑयल जो है वो यहीं से आता है। इस पर क्या करा है, मिलिट्री एक्शन लिया है, बड़ा अटैक किया है यूएस ने। अब सिंपल सी बात है, जब इतना बड़ा अटैक होगा तो वहाँ से भी आपको अटैक होता हुआ नजर आएगा। यूएस अटैक ऑन खर्ग आइलैंड मार्क्स न्यू, मतलब एक तरह से नया, जिसे बोलते हैं ना कि नया एरिया बना दिया वॉर का। कुड सेंड ऑयल प्राइसेस, बहुत ऊपर जो है ऑयल प्राइसेस इससे बढ़ सकते हैं। अब जो भाई कच्चा तेल के दाम ऑलरेडी 100+ चल रहे हैं, 103 चल रहे हैं इस समय पे, 103 पे जाके क्लोज हुआ है। अब जब ये इतना बड़ा अटैक जब खर्ग आइलैंड पे हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि वही कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे। और कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सिंपल डायरेक्ट मतलब क्या है कि हमारा मार्केट जो है उस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है आता हुआ नजर आएगा। सिंपल ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब हमारे उसमें क्या समझना, देखो हमें इतना समझना है कि डेफिनेटली अभी कुछ लोगों अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जब मैं लास्ट वीडियो डाली थी तो उनको ये डाउट था, सर ये किसका डाटा है भाई, ये इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स का डाटा है, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट। तो इंडेक्स के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन है उसका डेटा है, 80% यहाँ पे हो चुकी है। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज में निकालता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग की परसेंटेज है। शॉर्ट्स की भी आप चेक करोगे तो इसके अंदर शॉर्ट भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं शॉर्ट का परसेंटेज निकालूंगा, कुछ लोगों को यहां डाउट होता है, तो शॉर्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट परसेंटेज, क्योंकि मैं यहां पे लिखा नहीं हुआ इसलिए आपको कुछ कंफ्यूजन सा रहता है, यहां पे मैं लिख भी दूंगा। यहां पे अगर मैं शॉर्ट परसेंटेज निकाल रहा हूं तो शॉर्ट की परसेंटेज आप देखोगे, ये आपकी शॉर्ट परसेंटेज है। एक सेकेंड, इसको मैं सही से लगाता हूं। ये हमने शॉर्ट इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल, तो ये आपका आ गया 31.82। इसका मैं यहाँ से जो है मेन चीज़ फिगर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं, तो ये शॉर्ट पोजीशन निकल के आएगी, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, ठीक है। इसकी परसेंटेज जो है निकल के आई, तो ये आपके पास ध्यान रखना, इंडेक्स शॉर्ट जो है वो आपके पास ये निकल के आया है,
ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है। दिस इज द इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज है ये, ठीक है, ये परसेंटेज है और ये आपकी शॉर्ट पोजीशन है, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस समय पे हम क्या देख रहे हैं, इंडेक्स लॉन्ग कितना है, एफआईएस जो है आपके सिर्फ 9.93% लॉन्ग है, 90% शॉर्ट है, ठीक है। इसके बाद डीआईएस देखो तो 80% लॉन्ग है और 19% शॉर्ट है और एफप्रो जो है वो लगभग 65% लॉन्ग है, 35% शॉर्ट है। तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं जो है बनी हुई है इस समय पे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग की और शॉर्ट्स की। ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या कहीं पे आपको भ्रम रह जाता है कि हाँ यार ये चीज आपने क्लियर नहीं की। उसके बाद क्या है, यहां पर इन्फ्लेशन का डेटा भी आया है हमारे। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो 3.2821%, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3.1%, इससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन अब देख रहे हो कितने लास्ट टाइम से सबसे ज्यादा 0.21% जो है इन्फ्लेशन डेटा भी आया है। अब ये क्या किस चीज दर्शा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, इन्होंने बेस ईयर चेंज किया है, बेस ईयर 2024 हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं बेस ईयर किस किस चीज का चेंज हुआ है। यहां पे जब हमारी रेटिंग आईएमएफ ने सी ग्रेडिंग पे कर दिया था, तो सीपीआई का जो डेटा है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, सीपीआई का जो डाटा है हमारा पहले 2012 से चलता था, ओल्ड बेस ईयर 2012 था, जो 2024 में नया बेस ईयर 12 फरवरी से लगभग 2024 से ये 2024 बेस ईयर कर दिया, ठीक है। इसको हमने नया बेस ईयर बनाया है, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है पहले 11-12 का ओल्ड बेस ईयर था, अब 22-23 कर दिया इन्होंने। उसके बाद जीडीपी का जो है ना, ये पहले 11-12 से चलता था, अब इन्होंने 22-23 कर दिया है, ओके। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है पहले 11-12 से चलता था, ये अब 2022-23 कर दिया है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन्होंने अब बेस ईयर जो है वो 2024 कर दिया है। इधर हमारे सीपीआई जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है, होलसेल वाला का 22-23 हो गया है, जीडीपी का 22-23 हो गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 22-23 हुआ है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। डेटा भी मैंने आपको समझा दिया, इस समय पे वॉर किस सिचुएशन में जा रही है ये भी मैंने समझा दिया। कच्चा तेल जो है इस समय उसके दाम 103 पे हैं। अब आपको क्या लगता है कहां पे ओपन होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग 110 के ऊपर ही मार्केट जो है मंडे को ओपन होना चाहिए कच्चा तेल, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट पे ओपन होगा। भाई हमें क्या करना है, बस इस समय पर अपने मार्केट के अंदर जो हमारा जो मार्केट की समझ है उसके अंदर हमें देखना है कि डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं। मैं डेटा वाले पॉइंट जो है वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी, शाम को आपने नहीं देखी जरूर वॉच करना। और ये वाला सेशन जब मैं आपको बता दूं कि यूएस ने ईरान के मेन एरिया पे अटैक किया है, इसको हम लोग बोलते हैं खर्ग आइलैंड, उस पर मिलिट्री एक्शन लिया है डायरेक्टली। अब वो क्या है, वो ईरान का मेन हार्ट है, 90% ऑयल वहां से आता है, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट कच्चे तेल पे पड़ने वाला है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।